नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गया में पिंडदान क्यों किया जाता है? यदि नहीं तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं आप सभी को गया में पिंडदान क्यों किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस जानकारी को प्राप्त करें। यह बात उस समय की है जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे थे। तब उन्होंने गलती से एक गयासुर असुर को उत्पन्न किया। वह असुर राक्षसों में अपवाद हुआ। वह असुर राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बाद भी श्री हरि नारायण का परम भक्त था, परंतु वह असुर कुल में जन्म लेने के कारण उसका कोई सम्मान नहीं करता था। इसलिए वह श्री हरि नारायण का अनन्य भक्त होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। वह अपने आप को महान समझने के लिए श्री हरि नारायण का घोर तप किया और श्री हरि नारायण प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। गयासुर ने कहा, प्रभु आप मुझे यह वरदान दे कि जो कोई भी मुझे मेरा दर्शन कर ले या फिर मुझे देख ले उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। यह सुनकर श्री हरि नारायण ने तथास्तु कहा और बोले कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। गयासुर को यह वरदान मिलने के बाद गयासुर पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। पापी से पापी मनुष्य उसके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। इससे यमराज को बड़ी ही असमंजस होने लगा कि सभी मानव अपने पाप और पुण्य से मुक्त हो जा रहे हैं और उन्हें मोक्ष का अधिकारी हो जा रहे हैं, जिससे संसार का संतुलन बिगड़ रहा है। इसे स्थापित रखने के लिए वे ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे विनय करते हैं कि वे कुछ करें। तब ब्रह्मदेव गयासुर के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे गयासुर, मुझको तुमसे कुछ काम है। मुझे एक यज्ञ करने के लिए अति पावन स्थान की जरूरत है। तुम्हारे शरीर से पावन कोई और स्थान नहीं हो सकता, इसलिए तुम मुझे अपना शरीर दो, मैं उस पर यज्ञ करना चाहता हूँ। गयासुर एक पवित्र आत्मा होने के कारण वह सहज ही स्वीकार हो गया। वह सोचा कि मुझ पर यज्ञ होगा, यह मेरे लिए और गौरव की बात है। यह कहकर ब्रह्मदेव को अपना शरीर सौंप दिया। बोला, आप मुझ पर बैठकर यज्ञ कर सकते हैं। जो कि गयासुर एक बहुत ही बड़ा विशाल असुर था। जब ब्रह्मदेव ने उसे लेटने को कहा तो वह 5 कोस की दूरी में लेट गया। उसकी शरीर पूरी 5 कोस की दूरी में फैल गई। तब ब्रह्मदेव अपना यज्ञ प्रारंभ करते हैं और अन्य सभी देवी देवता उसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं ताकि वह उठ न सके और किसी को दर्शन न हो उसके, परंतु यह नहीं हो सका। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात गयासुर उठने लगा। देवी देवताओं ने गयासुर को उठने से रोकने के लिए श्री हरि नारायण के पास गए और उनसे विनय की कि वे गयासुर को रोके। तब उपरांत श्री हरि नारायण विष्णु गयासुर के हृदय पर अपना एक पैर रखकर उसे धरती पर रोक दिया। गयासुर श्री हरि नारायण के पैर को अपने ऊपर रखा हुआ देख अत्यंत हर्षित हुआ और बोला, प्रभु आपकी कृपा ऐसे ही बनाए रहे मुझ पर। आप अपने पैर को मुझ पर से मत हटाएं। ठीक है, मैं तुम्हें इसी प्रकार जमीन के अंदर स्थित कर देता हूँ, जिससे तुम धरती के भीतर मेरे पैर के नीचे ही रहोगे। गयासुर ने कहा, प्रभु आप मुझे अवश्य जमीन के अंदर कर दीजिए, परंतु मुझे भूख और प्यास लगती है, उसके लिए आप कुछ व्यवस्था कीजिए। तत्पश्चात श्री हरि नारायण बोलते हैं कि आज से यह स्थान गया नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर जो कोई भी अपने पितरों का श्राद्ध करेगा तो या फिर पिंडदान करेगा, तृप्त अतृप्त आत्माओं को मुक्ति मिलेगी और वे परम मोक्ष को प्राप्त होंगे। जो लोग यहाँ पर पिंडदान करेंगे वह पिंड को तुम अपना भोजन बना लेना। इससे अनंत काल तक तुम्हें भोजन की प्राप्ति होते रहेगी। तब गयासुर ने बोला, जो आज्ञा प्रभु, और कहा, परंतु जब पिंडदान बंद हो जाएगा तब मैं इस धरती से वापस बाहर निकल जाऊंगा। तो प्रभु ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो दोस्तों, यही कारण है कि गया में पिंडदान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब पिंडदान बंद हो जाएगा तब गयासुर वापस इस धरती पर पुनः लौट आएगा।
तो मित्रों, आप सभी भी कभी न कभी गया जाकर अपने पितरों का पिंडदान अवश्य करें, जिससे कोई भी अगर अतृप्त हो उन्हें तो मुक्ति मिल जाए। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आप सभी को वीडियो सबसे पहले मिले। आप सभी का धन्यवाद।